जय हिंद दोस्तों। फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस दिए हैं और उन दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उस मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। फ्रैक्शन को जानने के लिए सपोज मान लो आपके पास एक पिज्जा है। आपके पास क्या है? एक पिज्जा है। उसमें से अगर मैंने आपको आधा पिज्जा मांग लिया तो आप क्या करोगे? उसके दो इक्वल पार्ट करोगे और एक पार्ट क्या करोगे? मुझे दे दोगे। आपने कितने पार्ट किए? दो पार्ट किए। उसमें से आप मुझे कितने पार्ट दोगे? एक पार्ट दोगे, ठीक है। और ये जो आता है ना 1/2, ये जो नंबर रहता है ना इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और इस फ्रैक्शन का जो ऊपर वाले जो टॉप वाला नंबर होता है ना इसको इंग्लिश में हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो बॉटम वाला नंबर है ना इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको हिंदी में अंश बोलते हैं और इसको छेद बोलते हैं। इसको 1/2 ऐसा इसको बोलते हैं। ऐसे अगर दो फ्रैक्शंस आपको दे दिए, सपोज मान लो आपके पास एक ऐसा फ्रैक्शन दिया एक 1/2 और दूसरा फ्रैक्शन दिया 3/4, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आप देख लो। इसमें क्या है? एक और दो, ये क्या दो डिवीजन है और एक मल्टीप्लिकेशन है। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप क्या करोगे? दो डिवीजन जो रहते हैं ना उसको सिर्फ सिंपली क्या करने के एक ही बार में लिखने का। एक बार में डिवीजन लिख लिया और जो टॉप के नंबर्स है, टॉप के जो नंबर्स है ना टॉप के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन टॉप में लिखोगे। वो कितना होता है? यहाँ पे 1/1 × 3 कितना होता है? 3 होता है। और जो बॉटम वाला मल्टीप्लिकेशन है ना वो बॉटम में लिखेंगे। वो कितना होता है? 2 × 4 कितना होता है? 8। मतलब यहाँ पे टॉप का मल्टीप्लिकेशन टॉप में लिखेंगे और बॉटम का मल्टीप्लिकेशन बॉटम में लिखेंगे। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या थे? 1/2 × 3/4। तो 1/2 × 3/4 का मल्टीप्लिकेशन क्या आया? 3/8। ये तो हुआ दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास तीन फ्रैक्शंस आए तो उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते? सपोज मान लो आपके पास 1/2 × 3/4 × 5/6 ऐसे कुछ फ्रैक्शंस है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो इसमें आप देख लो 1 2 3 डिवीजन, दो मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोच हो गया हमारे। तो हम सिंपली, ये बहुत ही सुपर इजी है, इसको हम क्या करेंगे? सिंपली डिवीजन का सिंबल देंगे और जो टॉप वाले नंबर हो गए टॉप वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं? हम टॉप में लिखेंगे। यहाँ पे आप देखो 1 × 3 3 × 5 कितना होता है? 15। और जो बॉटम वाले का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या करेंगे? बॉटम में लिखेंगे। 2 4 कितना होता है? 8 और 8 6 48। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या आया? 1/2 × 3/4 × 5/6 कितना आया? 15/48। आप बोलोगे सर ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा। ये जाता है पर वो डिवीजन का पार्ट है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। ये तो हुआ तीन फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास कुछ ऐसा आया मल्टीप्लिकेशन जैसे कि 3 × 5/2, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें तो इधर कुछ बॉटम वाला नंबर है ही नहीं। इसमें 5/2 में आप देख सकते हो इसमें क्या है? 5 टॉप वाला नंबर, 2 बॉटम वाला नंबर। इसमें कुछ बॉटम वाला नंबर है ही नहीं। इसमें बॉटम वाला नंबर होता है 1। अगर आप ये देख लो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर 3 ही आएगा। अगर हम अब यह इन दोनों फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन अब तो इजी है। ये यहाँ पे हमने किया था, ऐसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे। अब यह क्या हुआ? 3 × 5 कितना होता है? 15 होता है। लिख लिया। टॉप वाला मल्टीप्लिकेशन टॉप में लिख लिया और बॉटम वाला मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे? हम बॉटम को लिख लेंगे। 1 × 2 2। ये हुआ 3/1 × 5/2 का मल्टीप्लिकेशन 15/2। अगर आपके पास कुछ ऐसा आया, सपोज मान लो आपके पास ऐसा आया 1/2 of 1/2। अब इसका मतलब क्या होता है? 1/2 of 1/2। इधर मैं समझाता हूं आपको। सपोज आपके पास एक पिज्जा है, इसमें से 1/2 पिज्जा, तो आपको पता चला ये पूरा 1/2 है। इसका 1/2 कितना होता है? मतलब ये जो पार्ट है इसके भी दो पार्ट करेंगे, ये पार्ट कितना होता है? इसका ये मतलब होता है 1/2 of 1/2। ये कितना होता है? सिंपली ये क्या रहता है? 1/2 × 1/2। तो ये कैसे होता है? अभी ये मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ तो देख लिया। क्या करते हम? टॉप का मल्टीप्लिकेशन टॉप में कितना है? 1 × 1 1 और बॉटम का मल्टीप्लिकेशन 2 × 2 कितना होता है?
4 होता है। तो इसका आंसर क्या है 1/4, मतलब 1/2। ये जो पूरा ये पार्ट है ना, ये कितना आया हमारा 1/4 आया। और ये जो पूरा पार्ट था हमारा, ये कितना था 1/2 था, और ये 1/2 आया ध्यान में। अगर यहाँ पे सपोज मान लो मैंने यहाँ पे माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कुछ माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ स्टे कनेक्टेड रह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। चलो बाय बाय।